कि जो समाजवादी छात्र सभा को सपोर्ट करेगा हम उन्हीं की बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों में आप राजनीति मत घुसेड़िए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है, तो क्या ये केवल आरोप है या फिर हकीकत भी है? निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उनमें जो एक समस्याएं प्रमुख है वो ये फीस बढ़ोतरी। जो स्वयं एक ऐसे राजनीतिक छात्र संगठन का हिस्सा है जहाँ के संस्थापक कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। छात्र संघ के मुद्दे को हम लोग उठाएंगे बिल्कुल, और बहाल करवाएंगे। तो कब तक? हम लोग इस भारत देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। एबीवीपी वर्तमान समय में किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? हमारे लिए चाहे वो समाजवादी छात्र सभा का स्टूडेंट हो, चाहे वो एनएसयूआई का हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा कार्यकर्ता हो, हम सभी के लिए एक समान एक रूप से काम करते हैं। चाहे वो हमें सपोर्ट करे या न करे, अगर वो विद्यार्थी है, शिक्षा ले रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उसके लिए सभा से लेकर के उस संसद तक उसकी बातों को पहुंचाने का काम करेगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चलता है वर्ल्ड ऑफ द वर्ड इन हिंदी। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की जो वर्ल्ड ऑफ द वर्ड इन हिंदी थी वो नारी शक्ति थी। अगर किसी भी आप देखिएगा, किसी बच्चे की अगर पेन गिर जाती है तो वो पेन उठाने के बाद अपने सर से लगा करके उसको प्रणाम करता है। संस्कार जी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। प्रांत मंत्री के रूप में सजितांश मंगलम जी कौन सा ऐसा 3 विषय है जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं? तो कई सरकारी कॉलेजों में ढांचागत भी कमियां हैं, लाइब्रेरी नहीं, लैब नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद ऐसा क्या कर रही है कि ये जो कमी है इसको दूर किया जा सकता है? 17 में भी छात्र संघ हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। मौलिक जानकारी जब खोल के देखेंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर होता है। पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा पूर्व कॉलेज। तो शशिकांत मंगलम जी यदि भविष्य में राजनीति करेंगे तो किस प्रकार के नेता बनेंगे? आंदोलनकारी, विकास उन्मुख या फिर केवल नेता ही बन करके रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आपका प्यारा संदेश क्या है?